ज्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उनके बच्चे इस दुनिया में आने वाले सबसे खूबसूरत हैं और कुछ इन बातों को ज्यादा तूल नहीं देते। ये सब बेकार के चोंचले हैं। बिल्कुल बेकार। और महंगे पूरे 40 रुपए, वो भी सिर्फ एक साबुन के लिए। क्या करूं, मेरा नहाना जरूरी था। 2 लाख रुपए मैं ये नहीं भरूंगा। क्या कर लेंगे, बच्चे को रख लेंगे ना। निकलने का रास्ता ही नहीं है। यू टर्न ले लो। ठीक है। हैरी! ठीक है। हे, वॉर्मवुड वापस आ गया है, भागो। हैरी और जिनिया वर्मवुड एक बहुत ही बढ़िया जगह में रहते थे, बहुत ही बढ़िया घर में। पर हाँ, वो दोनों कुछ खास बढ़िया नहीं थे। घर के सामने से हट जाओ आवारों। ये दोनों अपनी बेकार जिंदगियों में इतने उलझे रहते थे कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी एक बेटी भी है। वैसे अगर वो उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो उन्हें पता चलता कि वो एक गैर मामूली बच्ची थी। अरे बाप रे मटिल्डा, देखो तुमने क्या कर दिया। उन्होंने उसका नाम रखा मटिल्डा। मैंने तुम्हें पालक खाने के लिए दिया था। बच्चे, इससे अच्छा तो किसी पौधे को बड़ा करना है। और जब तक वो 2 साल की हुई, मटिल्डा वो करना सीख गई थी जो ज्यादातर लोग 30 साल की उम्र तक नहीं सीखते, और वो था खुद का ख्याल रखना। जैसे वक्त गुजरता गया, उसने खुद का एक स्टाइल बना लिया था। हर रोज सुबह मटिल्डा का बड़ा भाई माइकल स्कूल जाता था। उसके पिता सेकेंड हैंड गाड़ियों को बेचने का काम करते, खूब पैसे कमाना, बेईमानी करके, और माँ ताश खेलने निकल जाती। सूप स्टोव पर रखा है, भूख लगे तो गर्म करके पी लेना। मटिल्डा बिल्कुल अकेली थी। वैसे उसे अकेले रहना ही पसंद था। जब वो 4 साल की हुई, मटिल्डा घर की हर मैगजीन को पढ़ चुकी थी। एक रात वो अपने पिता के पास पहुंच गई वो मांगने के लिए जिसकी उसे बेहद जरूरत थी। किताब चाहिए? तुम्हें किताब क्यों चाहिए? पढ़ने को? पढ़ने को? पढ़ने की क्या जरूरत है जब देखने के लिए हमारे पास टेलीविजन है। किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें टीवी में नहीं मिल सकता, वो भी फटाफट। हट जाओ बीच में से। मटिल्डा ये जानती थी कि वो अपने परिवार से कुछ हट के है। वो जानती थी उसे इस दुनिया में जो भी चाहिए उसे वो खुद हासिल करना पड़ता था। बाय बाय। माइक्रोवेव में पराठे पड़े हैं। अगली सुबह अपने पेरेंट्स के जाने के बाद मटिल्डा एक किताब की खोज में लग गई। बच्चों की किताबें कहाँ पर होती हैं? उस कमरे में यहाँ से सीधा। मैं तुम्हारे लिए किताब ढूंढूं जिसमें ढेर सारी तस्वीरें हैं? नहीं शुक्रिया, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। उसके बाद से हर रोज जैसे ही उसकी माँ ताश पत्ते खेलने के लिए निकलती, मटिल्डा घर से निकलकर लाइब्रेरी तक चल कर जाती और एक के बाद एक किताब को चाट लेती।
जब उसने बच्चों की सारी किताबें पढ़ ली थी तब वो और किताबों की तलाश में लग गई। मिसेस फेल्प्स जो उसे इतने हफ्तों से बड़े चाव और हैरानी से देख रही थी, उन्होंने मैटिल्डा को लाइब्रेरी की कुछ खास बातें बताई। तुम खुद का एक लाइब्रेरी कार्ड बनवा सकती हो और फिर तुम किताबें घर ले जा सकती हो और फिर तुम्हें हर रोज यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा है। तो मटिल्डा का छोटा दिमाग और तेज हो रहा था उन अलग अलग लेखकों की आवाजें सुनकर जिन्होंने अपनी किताबों को इस दुनिया में भेजा था, जैसे समंदर में जहाजों को भेजते हैं। ये किताबें मटिल्डा को एक उम्मीद भरा और अपनेपन का संदेश देती कि तुम अकेली नहीं हो। आज कोई सामान आया था? ये सब कहां से आई? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी से? तुम लाइब्रेरी कब गई? तुम तो सिर्फ 4 साल की हो। 6.5 साल की। 4 साल की? 6.5 साल की। 6.5 साल की होती तो अब तक स्कूल जा रही होती। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैंने कहा था मुझे सितंबर से स्कूल जाना शुरू करना था, पर आपने सुना ही नहीं। चलो उठो, चलो उठो, आओ मेरे साथ, मुझे एक किताब दो। सुनो डार्लिंग, मटिल्डा कितने साल की है? 4। मैं 6.5 साल की, मम्मी। अच्छा तो फिर 5। मैं अगस्त में 6 साल की हो गई। तुम झूठी हो। मुझे स्कूल जाना है। स्कूल? ये मुमकिन नहीं है। यहाँ रहकर हमारे कुरियर पर साइन कौन करेगा? हम अपने महंगे कुरियर को दरवाजे पर पड़े नहीं रहने दे सकते। अब जाओ एक अच्छे बच्चे की तरह टीवी देखो। जानते हो, कभी कभी मुझे लगता है कि उस लड़की में कुछ गड़बड़ है। सारा घर जानता है। ए रोतड़ू, ये मार्शमेलो खाओ, एक और मार्शमेलो खाओ। रोतड़ू, ए रोतड़ू। कभी कभी मटिल्डा चाहती उसका कोई दोस्त हो, कोई ऐसा जो उसकी किताबों के किरदारों की तरह भला और बहादुर हो। उसे ऐसा लगता था जैसे बोलने वाले ड्रैगन और शहजादियां जो अपने लंबे बालों की मदद से ऊपर चढ़ सकते हैं, ऐसी चीजें सिर्फ किस्से कहानियों में ही होती हैं। पर मटिल्डा को यह जानना बाकी था कि वो खुद की दोस्त बन सकती है। उसमें वो ताकत है जो वो खुद तक नहीं जानती है। अरे दोस्तों, मैं हूं कमाल का। माइकल, पेपर पेंसिल लेकर किचन में आओ। हो, क्या हमने आज कोई गाड़ियां बेची डार्लिंग? सही कहा। इसका मतलब मुझे खुद का नया टीवी मिल सकता है? हाँ बेटा, एक दिन तुम्हें खुद अपना घर चलाना होगा। अब वक्त आ गया है काम सीखने का। चलो बैठो और इसे लिखो। ठीक है, तुम्हारे बेहतरीन पापा ने जो पहली गाड़ी बेची उसकी कीमत 15,000 रुपए थी, पर मैंने उसे 55,525 रुपए में बेची। दूसरी की कीमत 23,400 रुपए थी, पर मैंने उसे 80,220 रुपए और 56 पैसे में बेची। रुकिए डैड, आप बहुत तेज बोल रहे हैं। लिखते जाओ। तीसरी गाड़ी 10,000 रुपए की थी, मैंने उसे 90,999 रुपए में बेचा। और चौथी गाड़ी 45,520 रुपए, पर मैंने उसे 70,834 रुपए में अच्छी खासी कमाई करके बेचा। तो बताओ मेरे दिन का मुनाफा क्या था? जरा एक बार फिर बताइए। 4,01,925 रुपए। यकीन नहीं होता तो आप चेक कर लीजिए। तुम चीटर हो, तुमने रकम देख ली थी। इतनी दूर यहाँ से बैठे बैठे मेरे साथ चालाकी कर रही हो, और अगर ऐसा है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा चालाक होने के लिए? ज्यादा चालाक होने के लिए। जब कोई इंसान बुरा होता है तो उसे सजा देना जरूरी है। इंसान? चलो उठो, चलो उठो। हैरी वर्मवुड ने जाने अनजाने में अपनी बेटी को उसकी जिंदगी की पहली सीख दी थी। असल में उसका मतलब था जब कोई बच्चा बुरा होता है, उसके बदले कह दिया जब एक इंसान बुरा होता है। और इसी वजह से उसने अपनी बेटी के दिमाग में एक बात भर दी कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स को सजा दे सकते हैं, हाँ, पर जब वो कुछ गलत करें तभी।
माइकल, मेरे कमरे में आओ। क्या? मेरे बेटे, आज मैं तुम्हें अपनी दुकान लेकर जाऊंगा, क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ, आप ही कहिए ना डैड। तो सुनो, लोग गाड़ी को देखकर उसे नहीं खरीदते, मुझे देखकर खरीदते हैं, मेरी शक्ल देखकर। तभी तो मैं सजने संवरने में इतना वक्त लगाता हूँ, बालों पर तेल लगाता हूँ, शेव करता हूँ, बढ़िया सा सूट। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे काम का पहला दिन है। पहला दिन वाकई अहम होता है। अगर लोग उल्लू बनते हैं तो फिर उन्हें उल्लू बनाने में क्या हर्ज है? मेरी कुकीज कहाँ है? ये लो। जवानी दीवानी है। ठीक है मेरे बेटे, मेरे अकेले वारिस, आज हम मिलकर ग्राहकों को बनाएंगे। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? सुनो डार्लिंग, मेरा नाश्ता कहाँ है? नाश्ता तैयार है डार्लिंग। सत्यानाश, तुमने अपने बालों को क्या किया? मेरे बाल? मुझे वो सामान दो, उन्हें कहां लेकर जा रही हो? चलो गाड़ी में बैठो, चलो चलो भी। बेईमानी करना, जैसे चोरी किए हुए गाड़ियों के पुर्जे खरीदना, ज्यादा देर तक राज नहीं रहता है, खासकर जब सीआईडी की आप पर नजर हो तो। 9/17 दोषी घर से बाहर निकल गया है। मेरे पास 9/18 है। 9/17 ही सही है। माइकल, एक दिन ये सब तुम्हारा हो जाएगा। ये खटारा देखी? मैंने इसके लिए 5,000 रुपए दिए हैं। ये अब तक 12,000 किलोमीटर चल चुकी है। इंजन की खबर नहीं, बम्पर्स नीचे गिर रहे हैं। बताओ मैं इसके साथ क्या करूं? इतने में बेचूंगा। हमें बम्पर्स की वेल्डिंग करनी चाहिए, पर उसमें लगता है वक्त, औजार, पैसे। इसलिए हम सुपर ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। अब चलो इसे जगह पर लगा दो। ये गिर तो नहीं जाएगा? बिल्कुल गिरेगा। ये खतरनाक नहीं है? मेरे लिए नहीं, समझ गई? और अब इंजन। लकड़ी का भूसा गियर्स को शांत करके इंजन को एकदम मक्खन की तरह बना देता है, कुछ किलोमीटर्स के लिए। डैडी, ये चीटिंग है। हाँ बिल्कुल चीटिंग है। ईमानदार होकर आज तक कोई अमीर नहीं बना। 20 साल पहले हम नंबर्स को हाथ से घुमा सकते थे, पर ये लो पकड़ो इसे। पर वक्त बीतता गया और हमने भी शान पत्ती सीख ही ली। 2 तरफ चलने वाली ड्रिल, इसे उल्टी तरफ चलाओ तो नंबर्स कम होते जाएंगे। स्पीडोमीटर को देखो। वाह! देखा? डैडी, आप बदमाश हैं। क्या? ये गैर कानूनी है। तुम करते रहो। तुम पैसे कमाती हो? क्या तुम नौकरी करती हो? नहीं, पर लोगों को अच्छी गाड़ियाँ चाहिए। आप अच्छी गाड़ियाँ नहीं बेच सकते डैड। सुनो छोटा मुंह बड़ी बात। मैं चालाक हूं, तुम उल्लू। मैं बड़ा हूं, तुम छोटी। मैं सही हूं, तुम गलत, और तुम इसका कुछ नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है बेटे? मजा आ रहा है ना? मैं जीत गई। मैंने क्या बढ़िया बाजी खेली। अब चलो सब लोग, मैं तुम लोगों को बढ़िया रेस्टोरेंट ले जा रही हूँ। जरा मुझे पैसे दिखाओ। बाद में दिखाऊंगी। क्या बात है? उफ, तुम्हारे बाल कितने घटिया लग रहे हैं। तुम्हें वो अंदर तक नहीं घुसने देंगे। उसकी फिक्र तुम मत करो। ये रही आपकी टोपी डैडी। गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी करो। कितने जीते? ये जाना तुम्हारा काम नहीं डार्लिंग। कभी कभी बाहर जाना भी अच्छा होता है। हाँ। तुम हमें कभी नहीं ले जाते। लेकर जाता हूँ ना।
ढाबे में लेकर गया था? मुझे कोई ढाबा वाबा याद नहीं। टोनी का ढाबा, जहाँ का खाना तुम्हें बहुत पसंद आया था। ओह हाँ, क्या बढ़िया ढाबा था। आप सबका स्वागत है। हैरी अपनी टोपी उतार दो। नहीं उतार सकता। ये एक बढ़िया जगह है, तुम यहाँ टोपी नहीं पहन सकते। मैं इसे नहीं उतार सकता। हैरी तुम्हारे बाल कैसे, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे नहीं उतार सकता। नहीं उतार सकता। खींचो खींचो खींचो। एक मिनट ठहरो, मैं इसे उतार कर रहूंगी। जोर से खींचो। तुम्हारे सर का साइज बढ़ गया है। तुम मेरी खाल खींच रही हो। बच्चों की तरह रो मत, चुप रहो। कहीं तो मेरा पूरा सिर ना खींच लो। सिर ना खींच लो, तुम कुछ भी कहते हो। मुझे अपनी मैं सबके सामने मजाक नहीं बनना चाहता। मुझे इज्जत चाहिए और वो भी अभी। सुना? समझ में नहीं आता तुम्हारी टोपी सिर से कैसे चिपक गई हैरी। मैं जानती हूँ तुम इस बात को नहीं मानोगे, पर तुमने कुछ किया। मैंने टोपी को सिर से नहीं चिपकाया है। टोपी छोटी हो गई और उसके धागे बालों से चिपक गए। एक मिनट रुको, मैं इसे निकाल दूंगी। निकाल रही हूँ, एक मिनट हो गई। अरे बाप रे। अब से परिवार वही करेगा जो मैं कहूंगा, और वो भी तभी जब मैं कहूंगा। तुम्हारी टोपी हैरी। ला दो मुझे। और हाँ, अब हम डिनर करेंगे और टीवी देखेंगे। क्या आप माला माल होना चाहते हैं मेरे साथ? उस लैंप को बंद करो। इसे ऐसे खेलते हैं और सही जवाब के लिए वो हमारे नोटों से भरे बक्से के और करीब आते जाएंगे। एक बार वो उस बक्से में आ गए और जितना भी पैसा उनके हाथों में चिपक गया वो उसे घर ले जा सकते हैं। हाय डैड। क्या तुम इस परिवार का हिस्सा हो? हेलो, क्या तुम इस परिवार का हिस्सा हो? डिनर का वक्त यानी एक साथ बैठने का वक्त, ये क्या बकवास पढ़ रही हो? ये बकवास नहीं है डैडी, ये बढ़िया है। ये हरमन मेलविल की लिखी हुई मोबी डिक है। मोबी क्या? ये बेकार है, रद्दी है, कचरा है ये। मेरी नहीं है, ये लाइब्रेरी की किताब है। रद्दी। मैं इन किताबों से तंग आ चुका हूं। तुम एक वर्मवुड हो और वैसा ही बर्ताव करो। सीधी बैठो और टीवी देखो। इस खेल में अगर आपके खाल पर कोई खुजली हो तो इसके लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार नहीं है। इसलिए तंत्र लगाओ और माल कमाओ, ठीक है? अब चित्त बनना है। ये मैंने नहीं किया। जानता हूं तुमने नहीं किया, पिद्दी कहीं की। देखा सस्ते माल का क्या हाल होता ये है। सस्ता माल नहीं है, चोरी का माल। वो लैंप ऑन करो। खटारा। क्या ये जादू था या फिर इत्तेफाक, वो नहीं जानती थी। ऐसा कहा जाता है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ थोड़ा ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। मटिल्डा को अपने दिमाग की ताकत का कभी अंदाजा नहीं होता अगर वो अगले दिन होने वाली चीजों से रूबरू नहीं होती। मुझे एक गाड़ी चाहिए, एक सस्ती पर अच्छी गाड़ी। आप मेरी मदद करेंगे? आपका वर्मवुड मोटर्स में स्वागत है। मैं हैरी वर्मवुड, मालिक, सेठ, जो भी कहिए। एगाथा ट्रंचबुल, प्रिंसिपल, क्रंचम हॉल एलिमेंट्री स्कूल। अच्छा। याद रहे, मुझे एक बढ़िया गाड़ी चाहिए क्योंकि मैं रोज की चिक चिक नहीं चाहती। ओह अच्छा, हाँ तो मेरा मैं स्कूल एक बहुत ही सख्त स्कूल है। हाथ में लकड़ी, शामत आई सबकी, ये मेरा मानना है।
वाह क्या बात है। तुम्हारे घर में शैतान है। हाँ मेरा एक लड़का है माइकल और एक गलती मटिल्डा। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, शैतान मस्तीखोर। अच्छा है मैं कभी ऐसी नहीं थी। हाँ वैसे क्योंकि आप एक टीचर हैं, मैं आपके लिए बढ़िया सौदा करूंगा। करना ही होगा। तो फिर ये लीजिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तुम स्कूल जाने वाली हो। सच में? कल सुबह होते ही। हाँ ठीक है, तुम्हें वहाँ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मटिल्डा हमेशा स्कूल जाना चाहती थी क्योंकि उसे नई चीजें सीखने का शौक था। वो सोच रही थी कि आखिर उसका नया स्कूल किस तरह का होगा। चलो जाओ। उसने सोचा था एक खूबसूरत इमारत होगी जिसके इर्द गिर्द ढेर सारे पेड़ और फूल और झूले होंगे। वैसे एक इमारत तो वाकई थी और बच्चे भी। तो क्रंचम हॉल दिखने में जैसा भी था, इससे बेफिक्र वो वहां जाकर बहुत खुश थी। वैसे भी स्कूल ना जाने से कोई भी स्कूल जाना बेहतर होता है ना? इधर आओ। तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओ। सिर ऊपर, कंधे पीछे, पेट अंदर, बिल्कुल सीधे सॉरी, खड़े रहो। कोई बात नहीं। वैसे भी सजा यहाँ मिलेगी। खड़ा रहना ज्यादा अच्छा है। क्या वो मेरी टीचर है? पेट अंदर करो। प्रिंसिपल है, मिस अपने मुंह से ट्रंच बदलो। बुल। तुम मजाक तो नहीं कर रही? हाँ। अरे तुम लोग बाहर आ जाओ, मजाक नहीं कर रही। ट्रंचबुल कभी कभी यहाँ झांक कर देखती हैं। चलो भी। सब बच्चे सीधे खड़े हो जाओ। मैंने कहा ना, बिल्कुल सीधे खड़े रहो। मैं मटिल्डा हूँ, लैवेंडर। मैं हॉर्टेंशिया हूँ। हाय। वैसे वो उस छड़ी से बच्चों को सच में मारती तो नहीं है ना? नहीं, वो तो सिर्फ डराने के लिए। वो तो उससे भी बुरा करती है। कल ही की बात ले लो, सेकंड क्लास में ट्रंचबुल हफ्ते में एक बार जाती हैं टीचरों को ये सिखाने कि बच्चों को कैसे संभालते हैं। और जूलियस क्लास के दौरान जेम्स खाने लगा और उन्होंने उसे पकड़ लिया। और नहीं तो क्या। क्या जूलियस ठीक है? खिड़की से बाहर फेंकने पर ठीक कैसे हो सकता है? जिंदा है, यही काफी है। जानती हो, ट्रंचबुल पहले ओलंपिक्स में हुआ करती थी। शॉर्ट पट, जैवलिन, गोला फेंकना। गोला फेंकने की तो उस्ताद है वो। ऐसा हर वक्त करती है। चौकी में भेजने से तो अच्छा ही है। चौकी? हाँ, चौकी। वो एक दीवार में बनी हुई छोटी सी कोठरी है जिसमें चारों तरफ कीले और टूटे हुए कांच लगे हुए हैं। अंदर जाओ, तुम इसी के लायक हो शैतान। वो बच्चों को उसमें डालती है? 2 बार तो मैं जा चुकी हूँ। कभी कभी वो पूरे दिन के लिए डालती है। तुमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया? उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। मेरा मतलब, क्या तुम्हारे पेरेंट्स यकीन करेंगे? किताब में 100 बार लिखना, मैं मिस ट्रंचबुल का हुक्म मानूंगा। नहीं। हटो मेरे रास्ते से। वो आ रही है। हाँ, नहीं आई हो। अमेंडा ट्रिप। हाँ मिस ट्रंचबुल। वो क्या है? क्या क्या है मिस ट्रंचबुल? तुम्हारे कानों के नीचे लटकते हुए। आपका मतलब मेरी चोटियाँ? क्या तुम जोकर हो अमेंडा? नहीं मिस ट्रंचबुल। क्या मैंने यहाँ कोई सर्कस खोल रखा है? मेरी मम्मी को लगता है ये अच्छी है। तुम्हारी मम्मी पागल है। ये कल सुबह स्कूल से पहले कटे हुए होने चाहिए, वरना मैं खुद इन्हें काट दूं। पर क्या तुमने पर कहा? इसे फेंकने वाली है। क्या? बस देखती जाओ। अभी बताती हूँ तुम्हें पर का मतलब। कितनी जोर से फेंका है। वो शायद फेंस पर गिरेगी। पता नहीं उसका क्या होगा। चुप, अपनी अपनी क्लास में जाओ, वरना तुम सबको फेंक दूंगी।